ये स्टूडेंट गणित में फेल हो गया और ये स्टूडेंट देखिए गणित में फेल होते होते बच गया है, फेल होने से बच गया है। आपको भी डर लगता है, गणित में फेल होने से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी जांच करता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास भी आएंगे, तो मैं आपको कैसे वहां पे पास करूंगा, कैसे फेल करूंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए एग्जामिनर लाखों स्टूडेंट की कॉपी जांच करते हैं, उन्हीं लाखों बच्चे में से बहुत से बच्चे फेल कर जाते हैं गणित पेपर में। तो गणित पेपर में क्यों फेल करते हैं इस वीडियो में बताऊंगा, और फेल होने से आप लोग कैसे बचेंगे, खास करके जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या लिखेंगे जिससे कि आप फेल होने से बच जाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे क्लिक किया है। ये स्टूडेंट देखिए फेल हो गया है, इसको गणित में कुछ भी नहीं आता था इसलिए ये फेल हो गया, और इसको भी गणित में कुछ भी नहीं आता था लेकिन ये फेल होते होते बच गया है। आप लोग गणित में फेल होने से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग को गणित में कुछ भी नहीं आता है, जैसे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आपको दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप लोग कैसे फेल होने से बचेंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोग कैसे पास होंगे, गणित में क्या लिख के आएंगे जिससे कि आप लोग फेल होने से बच जाएंगे। ठीक है, मैं वो सारे आइडियाज आपको बताने वाला हूं। बताना नहीं चाहिए बट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए आप सभी स्टूडेंट को मैं अपना भाई बहन मानता हूं, पहले कह देता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे हाथों या किसी अन्य एग्जामिनर टीचर के हाथों आप फेल हो जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं अपने तरफ से आप लोग को पूरी कोशिश करता हूं फेल होने से बचाने की, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। बाद में मुझे मत कहना कि गुलशन सर आपने मुझे फेल होने से नहीं बचाया, मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। तो इसलिए एग्जाम से पहले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग, और यहाँ पे जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसा आप लोग एग्जाम में करके आइएगा। गारंटी मेरी है आप लोग फेल होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग गणित में कमजोर हैं, गणित में कुछ भी नहीं आता, या तो आप वहां पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे और हो सकता है 5-6 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन के आंसर आप लोग वहां पे हल नहीं जानते रहेंगे, तो उनका कैसे आप लोग जवाब देंगे, उस सवाल का जवाब कैसे देंगे, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। आइए यहाँ पे अच्छे से सीखिए, मैं आपको यहाँ पे हाथों से लिख लिख के बताऊंगा कि आप लोग को गणित में कुछ भी नहीं आए या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो कैसे वहां पे लिखेंगे, कैसे पास होंगे, मैं यहाँ पे सारे चीज आपको बताता हूँ। आइए बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक तो होता ही है, प्लस कोई काम का नहीं होता है ना समझ। तो आइए यहाँ पे अच्छे, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन पेपर। आज बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगा लगा आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप लोग थोड़ा धैर्य बना के सब्र से ये वीडियो को देखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इनमें से कोई क्वेश्चन के आंसर आप लोग नहीं जानते हैं भाई। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, आप लोग थोड़ा धैर्य बना के खुद को रोकने की कोशिश कीजिए, हाँ भागिएगा नहीं, पहले कह देते हैं। धैर्य बना के आज सीख लीजिए, गणित में प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, गणित में फेल होने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग, ये तो नहीं है, इस तरह नहीं लिखना है आप, तो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ठीक, आप भी एग्जाम में ब्लैक पेन से ही हेडिंग को दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 9, जैसे है वैसे लिखिएगा आप लोग, प्रश्न उत्तर संख्या 9 इस तरह लिखिएगा, और स्केल लेके अंडरलाइन कर दीजिएगा, बस ज्यादा नहीं, इतना ही। ठीक है, अब यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, ये आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, ये नहीं है ऐसे। अब ब्लू पेन लीजिए, ब्लैक पेन को साइड कीजिए। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सभी के लिए ये वीडियो है, चाहे आप 8 क्लास में है, 9 क्लास, 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। ठीक, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु तो बनाने आप जानते ही होंगे, आप लोग ऐसे शंकु बना लीजिएगा ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, शंकु तो बनाने जानते ही होंगे। ठीक, इतना की आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का आयतन बोल रहा है निकालने, आपको मान लीजिए नहीं आता है तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, जैसे जैसे दिया है पहले वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से शंकु की त्रिज्या यहाँ पे लिख दीजिए,
शंकु के आधार की त्रिज्या, जैसे है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता ना। देखिए मैं आपको हाथ से लिख लिख के यहाँ पे सब कुछ बताता हूँ। बराबर 7 रूट 7 सेमी है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, तथा ऊंचाई यहाँ पे लिखिए, तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर या सेमी। अब यहाँ देखिए बराबर नहीं दिया तो यहाँ पे आपको हाई देना होगा, हाई नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे बराबर दीजिएगा। ठीक, दोनों सही है। ठीक, अब आप लोग को मान लीजिए कुछ भी नहीं आता तो देखिए इतना तो आता होगा कि त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए आर बराबर कितना 7 रूट 7, और सेमी को सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं क्योंकि यही सेंटीमीटर होता है, इतना लिख दीजिए। और ऊंचाई को एस से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक, डिनोट करते हैं, इतना सेंटीमीटर। और ये रहा हमारा ऊंचाई। ठीक है, इसको आप लोग मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, h बराबर यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, और ये रहा हमारा त्रिज्या, तो r बराबर कितना 7 रूट 7 सेंटीमीटर। ठीक, इतना कोई दिक्कत। अब आप कहेंगे कि हमको नहीं आता है शंकु का आयतन निकालने, तो शंकु का आयतन आपको नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं तक रहने देंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, कहा जाता है 0 से अच्छा 1, मतलब अगर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो इस क्वेश्चन पे आपको 0 नंबर मिलते भाई। लेकिन अब आपको 0 नंबर नहीं मिलेंगे, अब आपको टीचर यहाँ पे इस क्वेश्चन का 50% मार्क्स देंगे। जैसे कि इसका 50% मार्क्स कितना होगा, 2 में से 1 नंबर आपको टीचर यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, 2 में से 1 नंबर कोई भी एग्जामिनर आपको दे देंगे। ठीक, क्योंकि आपने क्वेश्चन से सारे यहाँ चीज लिख दिया है और चित्र भी बना दिया है, 2 में से 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा, कोई भी टीचर आराम से आपको दे दिया जाएगा। ठीक, देखिए और भी आपको क्वेश्चन पेपर लेके समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें बताया आपको, ये भी आप नहीं जानते हैं, यहाँ पे ये भी नहीं जानते हैं कि एबीसी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है जिसमें कि इतना 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 आप नहीं जानते हैं, बीसी की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो इसको भी आप लोग इसी तरह से मैं यहाँ पे सब कुछ बताता हूँ आज, क्योंकि नए नए बच्चे सब आए हैं वीडियो पे। हाँ, ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, इसीलिए बता बता कर हम लोग तो यहाँ तक रहने देंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन का यहाँ पे 2 लाइन, एक ये 2 लाइन का स्पेस रखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, संख्या कितना होगा 10 होगा, और स्केल लेके स्केल से कीजिएगा, हाथ से कीजिएगा तो ये डगी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक, ऐसे। अब आप लोग हल यहाँ पे लिख दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्यूशन लिखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकता है, लेकिन आप लोग धैर्य बना के सब्र बना के इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। ठीक है, आज टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, सम मतलब बराबर, दुई मतलब दो, और बाहु मतलब एक तरह समान होता है, मतलब भुजा होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे सम मतलब यहाँ पे बराबर दो गो, यानी ये त्रिभुज बनाइएगा और ये दो गो जो है बराबर है। ठीक है, सम बाहु यानी कि ये जो दो गो हमारा, सम मतलब बराबर, दुई मतलब भुजा, यानी दो गो बराबर हमारा है। ठीक, और यहाँ पे त्रिभुज जिसमें क्या है, ए बी सी, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी, 13 सेंटीमीटर। चलिए आप लिखिए, अब जो जो दिया है क्वेश्चन में उस सब को लिखना है। लिखिए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बी सी, क्वेश्चन को ही लिख देना है जिसमें, लेकिन लिखने का तरीका होता है, देखिए कैसे, जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये सेमी है, यहाँ पे जैसा है वैसे बराबर दे दिए, है नहीं भी देंगे चलेगा। यदि या दे भी देंगे तो भी सही है। यदि शीर्ष ए से बी सी पर, ठीक, ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेमी या 5 सेंटीमीटर, दोनों सही है, जो भी लिखिए, इतना हो,
तो BC की लंबाई ज्ञात करना है, ऐसा लिख दीजिए। तो BC की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत सारे टीचर तो पूरा अंत तक चेक भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा वो देखेंगे स्टार्ट में, हाँ सही है, बस आपको नंबर दे देंगे। अब देखिए आपने इतना लिख दिया, इसके आगे आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। इससे ना देखिए यहाँ पे ABC, तो इसका नाम रख दिया। अब AB बराबर AC है, यानी कि ये AB अब बराबर AC है। सच में इतना कितना है, 13 सेंटीमीटर ये है दिया हुआ है। E भी 13 सेंटीमीटर और E भी 13 सेंटीमीटर। शीर्ष यहाँ पे A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई, यहां से लेके यहां तक ये डाला गया है, ठीक है। लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसका जो लंबाई है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई ज्ञात करना है, BC की इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। तो आप तो नहीं जानते ज्ञात करने, तो आपको इतना लिखने पर भी नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आपने चित्र बना लिया और यहाँ पे सब मेंशन कर दिया है कौन कितना दिया हुआ है, ठीक। इतना लिखने पर नंबर दिया जाएगा। और नहीं तो आप एक काम कीजिए, और भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए, और भी आप लोग यहाँ पे, हम यहीं पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आप पेज पलट के लिखेंगे, ठीक है, पेज पलट के लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखिएगा चित्र से लिखिएगा। क्या क्या चित्र से है, देखिए चित्र से है AB बराबर AC बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और लिख दीजिए तो अच्छी बात है। फिर AC बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर है। ये AC नहीं, यहाँ पे इसका नाम कुछ रख दीजिए, D रख दीजिए। AD बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा। यहां से लेके यहां तक जब लिखिएगा तो आपको 2 में से 1 नंबर कोई भी टीचर दे देगा, ठीक, आराम से दे देगा। तो ऐसे आप लोग दिमाग लगा लगा के लिखिएगा, थोड़ा और भी अच्छे से सीख लीजिए। बाकी पेपर लेकर आपको सिखाते हैं, ठीक है। धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, हाँ। और भी ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए आपको और भी क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन लेके आपको सिखाते हैं। ये हो गया, अब ये क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं। जैसे देखिए लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आप लोग यहाँ देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर, उसके आयतन की गणना करना है। आप लोग नहीं जानते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में रिपीट होता है, और आप लोग नहीं जानते रहेंगे तो कैसे इसका वहां पे लेंगे नंबर। देखिए बताते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिए, हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं आपको अच्छे से बताने के लिए, समझाने के लिए। आप लोग सबसे पहले ना बोलो ब्लैक पेन लीजिए और एक स्केल लीजिए, और यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या 12 इस तरह से, और यहाँ पे स्केल रख के अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे, और यहाँ पे लिखिए हल। अब यहाँ पर देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु, लंब यहाँ पे बना देना लंबा टाइप का, ऐसे ऐसे, और शंकु की ऊंचाई यहाँ पे जो इसका ऊंचाई है, ये वाला ऊंचाई जो होता है ये कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया है। आधार की त्रिज्या यहां से यहां तक, आधार की त्रिज्या जो है ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके आयतन निकालना, आप नहीं जानते हैं कुछ, तो क्या कीजिए आप यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब यहाँ पे आंसर यहां तक लिख दीजिए, लिखिए प्रश्न से, एक लंबवृत्तीय जैसा है वैसा ही लंबवृत्तीय शंकु की, और आप लोग चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके रखिए। अभी और भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिस सब्जेक्ट पे कहेंगे उस पे भी लाएंगे। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखिएगा, और आधार की त्रिज्या, और अपने मित्रों को भी फेल होने से बचाइए, उनको भी शेयर कीजिए। 7 सेंटीमीटर है, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आप लोग को, कोई नहीं बताएगा इतना रिस्क लेके। तो उसके आयतन की गणना करना है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, तो इतना भी रखेंगे चलेगा, ठीक है, इतना भी रखेंगे चलेगा, इतना दे दिया। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको यहाँ पे मेंशन कीजिए चित्र से, ऐसे लिखिए
चित्र से सब निकाल के लिख दीजिए। चित्र से कितना, शंकु की ऊंचाई, ये हमारा ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को हम h बराबर कहते हैं, तो ऊंचाई h बराबर कितना 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r कहते हैं, तो r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। आप लोग अगर इतना लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन कितना 2 मार्क्स के हैं, तो 2 में से आपको 1 नंबर कोई भी टीचर आराम से दे देगा। ठीक, तो आई ना बात समझ में। आइए अभी और भी आपको सिखाते हैं, धैर्य बना के रखिए आप लोग। ठीक है, भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ के, पहले कर देते हैं। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इन्हें कि आधा ज्ञान ले लिया चलो अब सीख गए, ऐसा नहीं, पूरी वीडियो देख लीजिए, एकदम पूरा ज्ञान लीजिए, तब काम आएगा परीक्षा में। चलिए अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन पेपर लेके आपको सिखाते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो लेकिन ट्रिक सेम लागू होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट चित्र वाला नहीं जानता है क्वेश्चन, तो इसका 2 नंबर कैसे लेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले चित्र बना लीजिए, जैसा जैसा है वैसे वैसे बनाइए, आपको देखिए नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये और ये के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है 23 है, इस तरह लिखिए और यहाँ पे डगिर खींचिए, यहाँ पे हल लिखिए इस तरह से। अब यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे ब्लैक पेन का काम हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए, चित्र बनाइए, चित्र बनाइए और चित्र में यहाँ पे लिखिए, पहले क्वेश्चन को ही लिखिए। चित्र में जैसा यहाँ पे है, चित्र में डी ई समांतर जैसा भी है, आप तो कुछ नहीं जानते इतना है। फिर यहाँ पे बी ई सी ज्ञात करना है, ई भी लिख दीजिए, ई सी ज्ञात करना है। अब आप लोग क्या कीजिए, चित्र बना दीजिए स्केल लेके, जैसा है वैसा एकदम सेम बनाना है, ऐसे और ऐसे, जैसे है चित्र वैसे आप लोग को बना देना है, ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए डी ई सब का नाम लिखिए, ए डी ई और यहाँ पे बी सी। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और ये नहीं दिया हुआ है। अब आप लोग क्या कीजिए, इतना रहने दीजिए। ठीक, इतना रहने दीजिए और नेक्स्ट पेज में आप लोग, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम आपको यहीं पे बताते हैं। आप लोग नेक्स्ट पेज में क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा चित्र से, जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पे, चित्र से आगे। ठीक, चित्र से क्या क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर लिखिए सब, ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, और फिर डी बी बराबर या बी डी बराबर एक के दोनों, डी बी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर, और क्या है ये ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर, और ई सी हमको निकालना है। ठीक, तो ई सी अगर निकालना है तो आप लोग इतना ही रख दीजिए, या ई सी बराबर वाट लिखिएगा। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको कोई भी टीचर जो है ना 1 नंबर दे देगा, 2 में से 1 नंबर देगा। अब बताइए, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसमें से 1 नंबर मिल रहा है तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि अगर आप लोग इतना भी नहीं लिखते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। मान लीजिए ऐसे भी आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं जानते हैं तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो इस क्वेश्चन पे आपको 2 में से 0 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन गणित में स्टेप मार्किंग होता है, अगर आप लोग इतना लिख देते हैं, चित्र बना के लिख देते हैं तो 2 में से आपको 1 नंबर, कोई भी टीचर आराम से आपको 1 नंबर दे देगा। ठीक, चलिए धैर्य बनाइए, सब्र बना के पूरी वीडियो देखिए। और देखिए इसमें मान लीजिए आपको कोई और क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए चित्र वाला, ये क्वेश्चन भी आप लोग नहीं जानते, एक बात हम बोल रहे हैं, तो इसको भी देखिए सॉल्व कीजिए, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। पहले ब्लैक पेन लीजिए और यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है 36 है, यहाँ पे 36 लिखिए, स्केल लेके ऐसे कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। आज हम आपको अच्छे से सिखा देते हैं, एग्जाम के बाद आप लोग मुझे याद करेंगे कि अच्छा वो गुलशन सर की वीडियो हम देख लिए, गुलशन सर ने मुझे बताया। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई फेल हो जाए मेरे रहते हुए, ठीक है, हम आप सभी को अपना भाई बहन मानते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लू पेन लिए, तभी तो मैं ये सब बता रहा हूँ सीक्रेट कि कैसे आप लोग फेल होने से बचेंगे। ठीक,
तो आप लोग क्या कीजिए, अब चित्र यहाँ दी गई आकृति में या प्रश्न से आप लोग लिख दीजिए, प्रश्न से, बस प्रश्न से लिख के एकदम उतार देना है। प्रश्न से आकृति में, जैसा आकृति भी आप लोग को बनाना है, आकृति में LE ज्ञात करना है लिख दीजिए आप लोग, करना है, क्योंकि टीचर जब भी पढ़े तो ज्ञात करना है, इसका मतलब ज्ञात किया होगा, क्योंकि बहुत से टीचर पूरा जांच नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देखिए लिखा EC ज्ञात करना है, तो टीचर इतना देखेगा तो सोचा होगा EC जरूर ज्ञात किया होगा, लेकिन यहाँ हम लोग नहीं किया है, तो हो सकता है आपको 1 ना 2 नंबर भी मिल जाए। बहुत से टीचर ऐसा देखते हैं, उतना जल्दी जल्दी चेक करता है, ठीक है, तो आपको 2 नंबर भी मिल सकता है। हाँ, ये एक समझिए आपका नसीब पे आया है, 1 की जगह 2 भी मिल जाएगा कोनो कोनो क्वेश्चन पर। आकृति यहाँ पे ज्ञात करना है, जहां जहां LM सभी इस विषय पे हम यहाँ पे आपको ट्रिक निकाल दिए हैं, आप लोग YouTube चैनल पे आके, लेकिन पहले इसको सीख लीजिए। आधा अधूरा ज्ञान नहीं तो खतरनाक साबित होगा, बाद में आप मेरा ही दोष देंगे, अपना दोष नहीं लेंगे, तो इसीलिए पूरा देखिए पहले इतना। अब आप लोग चित्र बनाइएगा, ठीक है, देखिए चित्र बनाइए, जैसा है त्रिभुज पहले बना दीजिए ऐसे, और यहाँ पर जैसे है वैसे एकदम बना दीजिए, ऐसे है, ठीक। सबका नाम देखिए जैसा है, ELM और यहाँ पे FG, इस तरह से यहाँ पे कितना 5.4 सेमी, इस तरह से 1.8 सेमी या सेंटीमीटर लिख सकते हैं CM, यहाँ पे 7.2 सेमी, इस तरह से लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ से मैंने क्या बताया, आप लोग ऐसा कीजिए, चित्र से इस तरह लिखिएगा। चित्र से क्या किया है, चित्र से है देखिए यहाँ पे LF है, LF कितना है 7.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे MG कितना है, MG बराबर है 5.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे EM या फिर EM या ME, EM बराबर कितना है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक। इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपको आराम से जो है ना 2 में से 2 नंबर भी मिल सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखे हैं ज्ञात करना है, टीचर सोचा होगा ज्ञात किया होगा, ठीक। और चित्र भी आपने सही बनाए हैं, तो आपको कम से कम 1 नंबर दिया जाएगा, कोई भी टीचर 1 नंबर आपको आराम से देगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आपको सिखाते हैं, आप लोग धैर्य बना के रखिए, हम पहले कह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कीजिए, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। यहाँ तक देख लिए तो और भी क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है, इसमें भी आपको सिखाते हैं, तरह तरह का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये नहीं आता, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छे से दिखाइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, और उसका परिमाप दिया हुआ है। आप नहीं जानते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए सीखिए यहाँ पे। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या, जैसा लिखते हैं, जैसा मैंने बताया, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है भाई साहब, 16 है ना। इसके बाद यहाँ पे स्केल रख के इस तरह से आप लोग कीजिए, इस तरह से कीजिए, ठीक। और यहाँ पे हल लिखिए, इस तरह ब्लू पेन लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 को ऐसे खींच दीजिए और इसको सबको मिला दीजिए, 3 रेखाखंड से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, है ना। 3 रेखाखंड खींच के तीनों को मिला देना है, कोना सटा देना है, ये हो गया त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी भुजा 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि ये भुजा 8 सेंटीमीटर है और एक ये भुजा 8 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर, 2 भुजाएं इतना और इतना है, अच्छा 1 सेंटीमीटर 12 भुजा, ये 12 भुजा है, ठीक है। इतना आप लोग क्या कीजिए, इसका नाम भी रख दीजिए ABC, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और इतना, तो आप लोग क्या कीजिए, प्रश्न से लिखिए, जैसा मैंने बताया है, प्रश्न से लिख दीजिए एकदम पूरे लिखिए, ताकि टीचर को भी लगे हाँ बच्चे ने किया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लिखिए आप लोग, करना है, जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः कितना 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तीसरा भुजा निकल जाएगा, दिया हुआ है, लेकिन आपको तो नहीं आता है, कोई बात नहीं, 36 सेंटीमीटर है,
ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इतना आप लिख देंगे। अब देखिए टीचर पढ़ेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सोचा कि बच्चा जरूर किया होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, आप चित्र से लीजिए, चित्र से कितना ए बी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। एक नंबर तो आपको निश्चित है 100% मिलना ही मिलना, दो में से एक नंबर मिल ही जाएगा। फिर ए सी बराबर आप लोग नहीं लिखेंगे तो 0 नंबर मिलता, लेकिन लिख देंगे तो मिल जाएगा, इतना है। ठीक, इतना आप लोग लिख देते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दो में से एक नंबर आपको दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आता है, यदि इतना ए बराबर और बी बराबर दिया है, सिद्ध करें कि ए बी बराबर पे नॉट, जो भी है आप मान लीजिए नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानता है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, 2 में से 2 कैसे लेंगे, देखिए आप लोग क्या करना है, सीख लीजिए। हर तरह का यहाँ पे क्वेश्चन सिखाते हैं। लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, 5 है। ठीक, इस तरह लिखिएगा, बस थोड़ा और धैर्य बना के रखिए। ठीक, बस होने वाला है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे हल लिखिएगा। अब आप लोग ब्लू पेन लीजिए और यहाँ पे जैसा दिया है वैसे लिखिए। पहले यदि ए बराबर 5 6 -1 7 तथा बी बराबर 2 1 3 4, तो सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, सिद्ध करें कि। ठीक, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर, और इसे खींच दीजिए, नहीं काट दीजिए, बी ए। अब आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन का काम हो गया। ठीक, अब आप लोग क्या कीजिए, यहां से एक और बी का मान निकालिए। चूंकि लिखिए ए बराबर 5 -1 6 7 इस तरह लिखिए, और बी बराबर भी लिखिए यहाँ पर 2 1 3 4। देखिए इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सिद्ध करना है कि इतना, ए बी बराबर नॉट, यहाँ पे लिखिए ए बी नॉट बराबर बी ए। ठीक, यहाँ पे देन भी लिख सकते हैं या तथा भी लिख सकते हैं, तथा जो भी। अब आप लोग क्या कीजिए, पहले ए बी का देखिए मान दिया हुआ है, पहले यहाँ पे ए बी लिखिए। ठीक, और ए का मान क्या है, ये रहा, ए का मान यहाँ पे लिख दीजिए 5 -1 6 7। फिर देखिए यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे बी लिख दीजिए सटा के, बी का मान ये रहा 2 1 3 4। ठीक, इतना रहने दीजिए। अब ये वाला देखिए बी ए है, यहाँ पे बी ए लिखिए, पहले बी का मान लिखिए, यहाँ पे ये है 2 1 3 4, और यहाँ पे ए का मान लिखिए, ए का मान ये है। ठीक, कितना 5 -1 6 7 इतना लिख देंगे। अब देखिए ये और ये नोट बराबर है, तो ये और ये जो होगा जरूर एकदम नोट बराबर ही होगा, तो यहाँ पे अब लिखेंगे अतः, यहाँ पे अतः नहीं, एक बार और लिखिए यहाँ पे ए बी बराबर नॉट बी ए। ठीक है, इसे लकीर खींच दीजिएगा, बराबर नहीं हो गया। अब यहाँ पे अतः लिखिएगा, अतः चित्र से यहाँ पे यही सेम टू सेम लिख दिया, लिखना है, और यहाँ पे ज्ञात करना की जगह ज्ञात कर दिया लिख देंगे। लिखिए यहाँ पे अतः यदि ए बराबर कितना 5 -1 6 7 तथा बी बराबर 2 1 3 4, तो सिद्ध कर दिया लिखेंगे, तो सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया कि ए बी और नॉट बराबर बी ए। ठीक, इतना लिख देंगे तो आप लोग को 2 के 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगा। ठीक, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा, बस आप लोग क्वेश्चन लिखें, फिर क्वेश्चन से ये जैसे मैंने बताया इसको लिखें और इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट का कहना था सर इस क्वेश्चन ऐसे वाला क्वेश्चन पे बताइए हम लोग को कि अगर कुछ नहीं आए तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे जैसा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या कितना है भाई साहब, 12 है। ठीक, यहाँ पे स्केल लेके अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जैसे हल लिखिएगा, यहाँ पे जैसा है, यदि ब्लू पेन से, अब
यदि ए ऊपर में क्या देखिए तीर चिन्ह है, आप तो नहीं जानते इसका नाम, लेकिन तीर चिन्ह रखिएगा और माने मन बोलिएगा। एग्जाम में बोल के लिखिएगा तो दूसरा हंसेगा, जो तेज विद्यार्थी रहेगा, ठीक है, वो हंसेगा। इसलिए आप लोग माने मन बोलिएगा कि ए ऊपर में तीर चिन्ह और आई ऊपर में तीर चिन्ह, माने मन बोलिएगा, ठीक है, कोई सुने ना। के ऊपर में तीर चिन्ह और तथा, ये है तथा बी ऊपर में तीर चिन्ह लगा दीजिएगा, सब में तीर चिन्ह लगा दीजिएगा, तीर का चिन्ह, ठीक है, तीर का निशान ऐसे। तो ए और गुना बी ऊपर में तीर चिन्ह, इसका नाम गुना नहीं है और इसका नाम तीर चिन्ह नहीं है, तो आप समझने के लिए इस तरह लिखिएगा, ठीक है, और मने मन बोलिएगा। इतना ज्ञात करें जगह पे करना है लिख दीजिएगा, करना है, ठीक है, इतना। अब आप क्या कीजिएगा, मैंने क्या बताया कि पहले इसको लिखना है, तब इसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए, चूंकि देखे ए ऊपर में तीर चिन्ह बराबर आई प्लस जे प्लस के, ऊपर में तीर चिन्ह लगा दीजिए सब में। फिर बी ऊपर में तीर का चिन्ह, 2i प्लस 3j ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के ऊपर में तीर का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद ये वाला लिखेंगे, ए गुना बी ऊपर में तीर चिन्ह, यहाँ पे लिखिए ज्ञात करना है तथा लिख दीजिए यहाँ पे, बस इतना ही करना है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, पहले देखिए ए और गुना बी है, तो ए गुना यहाँ पे बी लिखिए ऐसे, ऊपर में तीर चिन्ह लिखिए, बराबर दे के पहले ए का मान यहाँ पे लिखिए, ए का मान ये रहा, तो यहाँ पे क्या आई जे के ऊपर में तीर का चिन्ह ऐसे कर दीजिए, ब्रैकेट लगा देंगे, देखने में हैंडसम लगने लगता है, ठीक है, हैंडसम बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडसम रहेंगे तो शादी ब्याह जल्दी होगा। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना लिख देंगे, बी का मान देखिए ये रहा, ठीक, 2i प्लस 3j प्लस के, इस तरह लिख देंगे ऐसे। देखिए कितना अच्छा देखने में लगने लगा। इतना आप लोग लिख देंगे, नंबर मिलेगा 100%, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अतः लास्ट में लिखिएगा, अतः यहाँ पे सेम टू सेम लिख देंगे, यदि अतः जैसे है, अतः ए बराबर आई जे के, जैसे है वैसे एकदम अच्छा से लिखेगा। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। बी आई जे 3j प्लस के, ठीक है, इस तरह कीजिएगा। तो ए गुना बी ऊपर में तीर का चिन्ह ज्ञात कर दिया लिखेंगे, कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब देखिए आपको टीचर इसमें 2 के 2 नंबर दे देंगे, आराम से देंगे भाई 2 के 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही सही किया है। आपको कुछ भी नहीं आता था फिर भी आपने बिल्कुल सही सही किया है। तो अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता, कौन सा विषय से आप लोग डरते हैं फेल होने से, ठीक है। होता है ना कि बहुत से स्टूडेंट के मन में रहता है मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। तो आप लोग अपने दिल की बातें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सभी का कमेंट यहाँ पे पढ़ने आऊंगा और आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं भी इंस्टा पे एक्टिव हो गया हूँ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं सबका मैसेज वहाँ पे रीड करता हूँ, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, टाइम निकाल निकाल के आप लोग को रिप्लाई देता हूँ। तो आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे वहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी कर लेना है आप सभी को, और शेयर भी करना है अपने मित्रों में, और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब भी कर लेना है।